मोदी सरकार के घोटालों पर इस तरीके से पर्दा डाल दिया जाता है जैसे मां अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए डालती है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि मोदी सरकार बहुत ही साफ तरीके से अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है और इस तरीके का बर्ताव करती है कि जैसे विपक्ष यानी कि कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल में ही घोटाला हुआ हो और हम तो जनता का पैसा जनता तक ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम केयर रिलीफ फंड सबसे बड़ा घोटाला है और इसका आज तक कोई भी विस्तृत रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। ना सीएजी द्वारा, ना ईडी द्वारा, ना इनकम टैक्स द्वारा इसका कभी भी कोई ब्यौरा लिया जाता है, ना कोई गुणवत्ता की जांच होती है। केरल चुनाव में ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब भाजपा के नेता कैश फॉर वोट मामले में पकड़े गए और वायनाड कोर्ट ने उन पर केस दर्ज करने को कहा। क्यों मोदी सरकार इस तरीके का खेल खेलती हुई नजर आ रही है? पिछली बार 5 राज्यों में चुनाव थे और 5 राज्यों में से सबसे घटिया हालत हुई मोदी सरकार की यानी कि भाजपा सरकार की केरल में, जहां उन्हें एक सीट भी नहीं मिला और ऐसे में लोगों को पैसा खिलाकर उनसे वोट लेने के लिए भाजपा के एक नेता पर केस दर्ज कर लिया गया है। क्या समझती है मोदी सरकार आम जनता को? आम जनता को पैसे खिलाकर वो वोट तो पा लेगी, लेकिन ये वो क्यों भूल जाती है कि घटिया नीतियों से जनता देश की बहुत परेशान है और उनकी असलियत देश के सामने आ ही जाती है। केरल चुनाव में भाजपा नेता ने दी थी लाखों की रिश्वत, वायनाड की कोर्ट ने कहा केस दर्ज करो। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से भाजपा को केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। सबसे शर्मनाक हार भारतीय जनता पार्टी की केरल में हुई है, जहां पर उन्हें एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। अब खबर सामने आ रही है कि केरल के वायनाड की एक कोर्ट ने भाजपा केरल के प्रमुख सुरेंद्रन और आदिवासी नेता सीके जानू के खिलाफ पुलिस को रिश्वतखोरी के समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज करने की निर्देश जारी कर दिया है। खबर के मुताबिक भाजपा नेता ने सुरेंद्रन पर आदिवासी नेता सीके जानू को विधानसभा चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बनने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। इस संदर्भ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के स्टूडेंट विंग और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष पीके नवाज द्वारा वायनाड के कलापेटा की कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने सीके जानू के एनडीए के लिए चुनाव लड़ने पर 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इसके बाद ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि भाजपा नेता पर आईपीसी की धारा 171 I71 E रिश्वत और 171 F के तहत मामला दर्ज किया जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर भाजपा नेता के सुरेंद्रन और जनाधिपत्य राष्ट्रीय पार्टी के नेता प्रसीता अजीकोड के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सामने आया था। बता दें कि प्रसीता अजीकोड जीआरएस की राज्य कोषाध्यक्ष हैं, जहां भाजपा नेता के सुरेंद्रन उन पर लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वहीं जीआरएस नेता प्रसीता अजीकोड ने आरोप लगाया है कि केरल विधानसभा चुनाव से पहले सीके जानू ने एनडीए में वापसी करने के लिए भाजपा नेता से 10 करोड़ की मांग की थी, लेकिन उन्हें भाजपा नेता द्वारा सीके जानू को 10 लाख रुपए दिए गए थे। ये कैश फॉर वोट का मामला कब थमेगा और ये पार्टी जो है कब लोगों को खरीदना और विधायकों को बेचना छोड़ेगी? राजस्थान के सियासत में भी यही होता नजर आया। वेस्ट बंगाल में भी शुवेंदु अधिकारी को पहले अपने पार्टी में बुला लिया गया और अब धीरे धीरे करके ममता बनर्जी के जो घर वापसी कर रहे हैं सारे नेता और जो भी बागी नेता थे टीएमसी के, अब वो बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में वापस शामिल होने को तैयार है और मुकुल रॉय ने तो टीएमसी का हाथ भी थाम लिया है। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या सही पे के सुरेंद्रन पर कोई कार्रवाई होती भी है, क्योंकि इस देश की जिस तरीके से हालत हो चली है, नेता घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं और खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और आम जनता अपने ही पैसों के लिए दर दर भटक रही है और सरकार योजना पर योजना लाती रहती है, लेकिन इससे आम जनता को कोई मुनाफा नहीं पहुंचता है।
ये सिर्फ जुमले की सरकार है और ये असलियत कभी किसी से ना छुपी है ना छुप पाएगी। गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा, लेकिन वायरल न्यूज 24 हमेशा सच का विश्लेषण करता है और आप तक हम सच खबर और सही खबर पहुंचाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ।